हाफ पेयर लेंगे, 20 को। चलो ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक से है ना, मतलब ऑन नेक्स्ट वीक फाइन हम, मैं भी मस्त, आप लोग बताइए, मतलब नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि आपके एग्जाम स्टार्ट है ना। चल स्टार्ट कीजिए ना। गुड इवनिंग एवरीवन। सर आज फर्स्ट एग्जाम, आज फर्स्ट एग्जाम था आपका, चरण सिंह। अच्छा आप सीबीएसई बोर्ड वाला है ना, ये हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 8वीं अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति। ठीक है, और त्रिकोणमिति पढ़ने के दौरान अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखा है, अभी तक हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखा और त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रखा है ना। और त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या चीज पढ़ा था, हमने बताया कि साइन, अगर मान लो मेरे पास कोई एक त्रिभुज दिया गया है, हम कौन त्रिभुज जैसे ए बी सी, अगर हम ए के हिसाब से बात करें तो साइन ए बराबर होता है, तो इससे जो सटी हुई भुजा होती है कहलाती है आधार, और ये कहलाएगी आपकी लंब, और ये कहलाएगी आपकी कर्ण। साइन ए हो गया, वो होता है आपका लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और सेकेंड जो होता है ये होती है कॉस ए, और कॉस ए जो होता है सर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। और आधार क्या होता है, आधार होता है आपका देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पी बाई एच, और ये हो गया बी बाई एच। ठीक है, इसके बाद आता है सर टेन ए। टेन ए क्या होता है सर, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब मतलब हो गया देखो परपेंडिकुलर, और आधार मतलब हो गया बेस, यानी पी बाई, यानी पी बाई। क्लियर यहाँ तक, पढ़ते नेक्स्ट। फिर जाता है साइन ए का, हो जाता है साइन ए का जो उल्टा होता है व्युत्क्रम होता है, उसे हम बोलते हैं कॉसेक, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉसेक। और कॉसेक क्या होगा इसका उल्टा, यानी कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है सर, कर्ण है हमारे पास एच, और लंब क्या हो गया आपकी कॉसेक हो गई है। कॉसेक का उल्टा हो जाएगा सेक। सेके क्या होगा, सेके होगा आपका कर्ण बटा आधार, क्या होगा कर्ण बटा आधार। और कर्ण क्या होता है, कर्ण हो गया एज, और आधार क्या हो गया, आधार हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लियर है। नेक्स्ट, tan ए का उल्टा होता है सर cot ए। cot ए क्या हो जाता है सर, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा, और आधार क्या होता है सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना। चलो सन स्क्रीन रुक गई है, चलो मैं फिर से एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ, फिर से एक बार प्रेजेंट करता हूँ, देख लो आप लोग ध्यान से। क्लियर है यहाँ तक। सर हर क्लास में क्यों रुकती, देखो आधे बच्चों को, लगभग 60 से 70% बच्चों को दिखती है, और 60 से 70% मतलब 30% बच्चों को नहीं दिखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं दिख रहा। क्लियर है, हाँ नेटवर्क इश्यू की वजह से उनको नहीं दिख रहा। सर दोबारा समझा दो, तो मैं दोबारा ही समझा दूँ, ये तो सारी चीजें मैंने आपको पहले से समझाया भी हो है ना। जैसे हमें क्या पता है सर, हमें पता है साइन ए क्या होता है सर, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब इसका सर जो उल्टा होता है वो होता है सर, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जो होता है कर्ण बटा लंब। और कॉस का उल्टा होता है सेक, जो होता है सर कर्ण बटा आधार। और tan का उल्टा होता है कॉट, हो गया आधार बटा, ये हमें पता है पहले से। अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी तो स्क्रीन दिख रही है, मैंने मोबाइल में रखा है, दोनों मोबाइल में दिख रही है। आप एक बार फिर से क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन करो, आपको दिखने लगे। फिर से एक बार लीव करके क्लास ज्वाइन करो, दिखने लगी आपको। ठीक है, चलो बढ़ा जागे। देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करनी है,
पोल सेक्शन में जाया करनी। कहाँ करनी इस क्वेश्चन का आंसर? तो आपको पोल सेक्शन में जाया करनी है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको इसमें सेक सी मतलब सी की हेल्प से, मतलब सी जो कोण है उसकी सहायता से आपको आधार, कर्ण और लंब डिसाइड करना है, फिर हमें सेक सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो आराम से मान ज्ञात करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, है ना। चलो बनाइए, आराम से बनाइए। आपके पास चलो 2 मिनट का समय है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाएंगे, बन जाएगा। चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमें सी के हिसाब से आधार, लंब, कर्ण डिसाइड करना है, फिर हमें सेक सी का मान निकालना है। सेक सी किसका उल्टा होता है सर? कॉस का। तो कॉस का पहले कॉस निकालो, उसको उल्टा कर देंगे। चलो थोड़ा सा देर और वेट कर लेते हैं। देखो आधे 50% बच्चों ने आंसर किया, 54 बच्चों में से मात्र 27 बच्चों ने आंसर किया। 54 बच्चों में से मात्र 27 बच्चों ने आंसर किया। सर ऑप्शन सी और डी एक जैसा ही है। तो आप किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर, अगर आपको उसमें से कोई आंसर सही होता है, किसी एक ऑप्शन आप क्लिक करते तो आंसर हो जाएगा। तो लास्ट का 20 सेकेंड, लास्ट का 20 सेकेंड। लास्ट का 20 सेकेंड। चले लास्ट का 10 सेकेंड। लास्ट का 5, 5, 4, 3, 2, 1 ना। चलो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप तो सी के हिसाब से देखना है ना, ये अगर ये सी है तो इससे जो सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी? ये कहला जाएगी आधार, है ना। और 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है कर्ण। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? वो सर कहलाएगा लंब। अब आते हैं सर हम कॉस सेक देखना है। मतलब सेक सी क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है ना। सेक सी क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। यानी कॉस होता है जो अगर हमारे पास आधार बट्टा कर्ण, कॉस क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो सेक सी क्या हो जाएगा? उसका उल्टा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। और कर्ण कितना है? कर्ण है 37 और आधार कितना है? 35। तो 37/35, 37 सॉरी आधार कितना है? 12, 37/12। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी और डी। कोई भी अगर आपने ऑप्शन क्लिक किया होगा दोनों सही है ना। जो भी आपने ऑप्शन क्लिक किया दोनों सही। सिमरन सही में से बच्चे जाने बाबू, आधार बटा कर्ण जो होता है वो कॉस सी का मान होता है। यहाँ पे हमें सेक सी का मान पूछा है, मतलब उसका उल्टा का मान पूछा है ना। हाँ ऑप्शन सी और डी दोनों सेम है। आप दोनों में से किसी में भी आपने क्लिक किया होगा दोनों आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ठीक है। चलो बढ़ा जागे नेक्स्ट।
देखो इसी से रिलेटेड ना एकदम सेम टू सेम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें देखो आपको एक कोण के हिसाब से देखना है कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कण कौन सा है। फिर आपको tan A और cot A का मान निकालना है। तो आप सिंपल किसी एक का मान निकालो, उसका उल्टा दिया क्या हो जाएगा, cot A का मान हो जाएगा ना। चलो तो इसके लिए आप समय ले सकते हो आराम से, जल्दीबाजी में बस आंसर मत करना है, शांतिपूर्वक सावधानी पूर्वक आंसर करो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय भी देता हूँ ताकि आराम से आप आंसर कर सकोगे। हम चलो लास्ट का 1 मिनट, आराम से सुनिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी कीजिए गलती कर दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिए गलती नहीं। चलिए लास्ट का, और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 15 सेकंड और वेट करते हैं। ये 30 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग, हाँ 20 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। देखो अगर आपको कोई डाउट होता है तभी आप हैंड रेज किया करो, अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना होता। ठीक है, तो बाकी बच्चे समझदार है, आप भी उम्मीद करते हैं समझदार हो। अनावश्यक हैंड रेज क्यों करना है, हमें डाउट होता है, डाउट हो हैंड रेज करो, अपना डाउट पूछ लो, कोई सुने। डाउट पूछने के लिए किसी को मना ही नहीं, पर लेकिन अनावश्यक हरकतें नहीं करना है ना। तो लास्ट 5 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, चलो लास्ट 5 सेकेंड और वेट करते हैं। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। अब इसका आंसर ना मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही भी किया है ना। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन भी है। चलो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको इतना दिन से मैं जितना भी कर रहा हूँ, मैं आपको दो चीजें हमेशा बोलते रहा हूँ, मैं आपको दो चीजें हमेशा बोलते रहा हूँ, क्या कि आपको ध्यान देना है कि कौन से कोण के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे हमें ए न्यून कोण के बारे में बात हो रहा है, तो हम ए के हिसाब से अपना क्या देखेंगे, आधार देखेंगे, लंब देखेंगे और कण देखेंगे, है ना। हम ए के हिसाब से देखेंगे। चलो ए से सटा हुआ जो भुजा वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा सर आधार। यानी हमारी आधार का मान क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर। और ये 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, 90 के सामने वाला कहलाएगा कण। और ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा लंब। ये क्या कहलाएगा, लंब। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल सा कि tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। और लंब क्या हो गया, लंब हो गया 4 सेंटीमीटर और आधार हो गया 3 सेंटीमीटर। आधार क्या हो गया, आधार हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यानी आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 4/3। यानी tan ए का मान आ गया सर 4/3। सर एक ही ऑप्शन में और किसी में है क्या, नहीं सर, ये तीनों तीनों गलत हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें क्या पता है कि tan का उल्टा क्या होता है, सर tan का उल्टा होता है cot।
यानी tan जो है लंब बटा आधार है, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। और आधार कितना है सर, 3 सेंटीमीटर, और लंब कितना है सर, 4 सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 4/3 और 3/3। यानी tan ए हो गया हमारे पास 4/3 और cot ए हो गया हमारे पास 3/। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। क्लियर यहाँ तक, बढ़ा जाके। चलो नेक्स्ट, चलिए अब हमें बताइए कि जैसे कि सारांश देखते हैं, समरी देख लेते हैं कि साइन हमने क्या बताया कि लंब बटा कर्ण होता है, इसका उल्टा क्या होता है सर, कौशिक कर्ण बटा लंब हो जाता है। कौशिक क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होता है सर, सेक जो कर्ण बटा आधार होता है। tan ए लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा क्या होता है सर, कॉट है जो आधार बटा लंब होता है। या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि कौशिक सेके और कॉट जो है ना, साइन ए कॉस और tan ए क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा है ना। जैसे कि साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ पूछिए। शंकर कौशिक नासवाचार्य ने पूछा, वो कह रहा था आपको, सर जो पूछिए। आप ये बता रहे हो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, आप इसमें हिंदी वाले बच्चों को ये बता दो ना, लाला आमलाए कच्चे कच्चे ला, ये इजी हो जाएगा और भी। चलो वो भी बढ़िया है। कैसे कैसे आपने एक बताया, फिर से मैं मुझे बताया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। हाँ बोलो, लाला लाला आमलाए लाए, कच्चे कच्चे आए, आगे, अच्छा कच्चे 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 आए कच्चे, आए। कच्चे 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 आए, बहुत बढ़िया है ना। चलो तो देखो, अब मैं इसमें भी समझाता हूँ ना। मतलब लाफ और लंब हो जाएगा, है ना। और के मतलब कॉफ और हो जाएगा कर्ण, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी आम मतलब क्या हो जाएगा, आधार, बस इसको अच्छे से लिख देते हैं। हो जाएगा आधार, और कच्चे फर मतलब हो जाएगा हमारे पास कर्ण। फिर यहाँ पे लाए मतलब लाभ, लाभ फॉर्म हो जाएगा लंब, और आप फॉर्म हो जाएगा आधार, बहुत बढ़िया। यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण हमारे पास कॉस थीटा, और लंब बटा आधार टेन थीटा। बहुत बढ़िया। लाला आम लाए कच्चे कच्चे आए, ठीक है। अब आगे सब मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए बता दूंगा, ठीक है। सर लड़कियों का अलग ही दिमाग है, हम हमसे भी ज्यादा। क्या कुछ और इश्यू है क्या, कोई और मतलब बनाया हुआ अपने हिसाब से क्या, चलो ठीक है। तो आगे से जब भी मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाऊँ तो ये जरूर लगाओ, ठीक है। लाला आम लाए और कच्चे कच्चे आए, ठीक है, इससे हम बता दें, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, वो भी चलेगा, ठीक है। बस मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको किसी तरह ये याद रहना चाहिए, है ना। ये जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ये हमें याद होना चाहिए, है ना। तो 6 में देखो मात्र आपको 3 याद रखना होता है, बाकी इसका उल्टा कर देना होता है, बाकी इसका उल्टा कर देना होता है, ठीक है। चलो, है ना, बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान दो। हमारे पास अब देखो हमने कोण को चेंज किया, पहले हम ए कोण से देख रहे थे, तब किसे देखेंगे, सी कोण से। तो चलो सी कोण के आधार पे आप चलो साइन सी का मान बताओ, ए बी बाई बी सी या कोई क्या होगा, चलो चैट में आपको बताते चलना, क्या बताना आपको, चैट में बताते चलना, बताओ। साइन सी पहले आप ये लिख लो, आप पहले ये लिख लो कि साइन सी के हिसाब से लंब क्या होगा, मतलब कोण सी के हिसाब से लंब क्या होगा, और कोण सी के हिसाब से हमारे पास आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। चलो मैं एक समझा के दिखाता हूँ ना। देखो सबसे पहले ध्यान दो कि सी कोण के हिसाब से इसी जो सटी हुई भुजा होगी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी पास आधार। इधर इधर लिख देते, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आधार। और ये 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, 90 के सामने वाला कहलाएगा कर्ण। तो जो बचिएगा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लंब। तो बताओ साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण है, तो लंब का मान कितना है सर, ए बी या बी ए बोल दो, बटा कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास ए सी, ऐसे लिखने के लिए बोल दो। ऐसे में
हाँ देखो बहुत अच्छे आंसर करने लगे, ए बी बटा ए सी या बी ए बटा ए सी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट। अब इसका साइन का उल्टा कौशिक होता है, और कौशिक क्या होता है, कन बटा लन। तो कन एक मान क्या है, कन का मान है ए सी, और लम का मान कितना है, लम का मान है ए बी। तो इसी प्रकार सेकंड कॉस सी के मान बता दो, कॉस सी के मान बता दो। हाँ बहुत बढ़िया। चलो ठीक है बहुत बढ़िया। यानी कॉस सी, आधार कितना है सर, आधार है हमारे पास बी सी, और कन कितना है सर ए सी। सेक्स इसका उल्टा होता है, यानी होता है कन बटा आधार। तो कन का मान क्या है ए सी, और आधार का मान क्या है बी सी। ठीक है, तो अब आते हैं टेन सी, बताइए टेन सी बताइए, टेन सी बताइए क्या होगा। ठीक है, चलो यानी ये आ गया देखो हमारे पास लम। लम कितना है, लम है हमारे पास ए बी, और आधार, आधार कितना है बी सी, ए बी बटा बी सी। अब बताओ अगला क्या है, कॉट सी। बताओ कॉट सी क्या होगा, इसका उल्टा। तो आधार कितना है सर, आधार है हमारे पास बी सी, और लम कितना है ए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट। चल इसकी मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ, फिर से प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, और ये इससे क्या फायदा हुआ है सर, इससे ये फायदा हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी कोर के हिसाब से पूछे, किसी भी नियम कोर के हिसाब से, आइदर वो ए वाला से पूछे सी वाले से पूछे, हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लो आप, चलो अब यहाँ पे हमें देखो किसके हिसाब से बोला, साइन पी के हिसाब से, किसके हिसाब से, पी के, यानी इसके हिसाब से देखना है। यानी पी के हिसाब से सर, इससे जो सटा हुआ भुजा क्या होगा, ये हो जाएगा सर आधा, और 90 के समय क्या होगा, ये हो जाएगा सर कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, ये जगह। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन पी। साइन पी क्या होगा हमारे पास, बता दो। ये होगा सर लंब बटा कन। बताओ क्या होगा, लंब का मान देखो और कन का मान देखो क्या होगा। ठीक है, लंब का मान देखो और कन का मान देखो क्या मिल रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। चलो एक बार फिर से प्रेजेंट कर देते हैं। दिख गई सर अब। दिख रहा है ना अभी। यस सर दिख गई। चलो नहीं, आपको क्यू आर बाई पी क्यू के रूप में नहीं, उसका मान भी तो दिया गया, देखो मान दिया गया ना। तो पहले आप क्यू आर का मान निकालो, कैसे निकालोगे क्यू आर का मान, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। हाँ बहुत बढ़िया, आप सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो आप।
क्वेश्चन का 13 का आधार है, बहुत सिंपल। तो आधार कैसे निकालेंगे, पहले हम आधार निकालेंगे। देखो देखो आधार दिया है 5 सेंटीमीटर, कण दिया है 13 सेंटीमीटर, लंब निकालना है। क्या सर फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है सर, पाइथागोरस प्रमेय से वो होता है लंब बराबर, या लंब का वर्ग बराबर कण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, है ना। चल अब आगे देख लेते हैं। यानी जैसे ही लंब का लंब हम निकाला हमें, यानी लंब का वर्ग, लंब का वर्ग क्या होगा सर, कण का वर्ग, कण कितना है सर 13 का वर्ग माइनस आधार, क्या आधार है 5 का वर्ग। तो देखते हैं क्या मिलता है सर, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास लंब का वर्ग बराबर 13 का वर्ग क्या होगा 169 माइनस 5 का वर्ग 25, यहाँ से हो गया सर लंब का वर्ग बराबर, हटा दो इसको, तो 169 माइनस का 25, तो 9 में से 4 के 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, कितना गया 144। और हमें क्या बताया सर, जैसे ही वर्ग घटता है दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ जाता है, तो ये क्या वर्गमूल अब 144, जो कि किसके बराबर होगा सर, वो 12 सेंटीमीटर के बराबर। किसके बराबर होगा सर, वो 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी यहाँ पे हमारे पास, यानी यहाँ पे हमारे पास लंब का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, लंब का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमें बताइए साइन पी बार क्या होता है, लंब बटा कण, तो लंब का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और कण का मान कितना है, कण का मान है 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो क्या बच गया आपके पास 12/13, क्या बच गया आपके पास 12/13, यानी साइन पी का मान क्या गया 12/13। अच्छा बहुत बच्चे निकाल लिए है ना। चलो अगर आपको इतना तक समझ में आ गया तो इसमें और भी बहुत कुछ निकालना है, चलो उसको भी साथ के साथ निकालते चलते। चलो अब अगला निकालते हैं हम, क्या कॉस पी, बताइए कॉस पी क्या होता है बताइए। बहुत बढ़िया, चलो कॉस बहुत बढ़िया, 5/13। चलो देख लेते हैं सर, कॉस पी जैसे कि पी के हिसाब से ना, तो कॉस पी होता है सर आधार बट्टा कण, और आधार का मान कितना है सर, आधार का मान है 5 सेंटीमीटर बट्टा कण, कण मतलब कितना है 13 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया, आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 5/13। क्या बचे यहाँ पे, यानी कॉस, यहाँ पे बच गया आपके पास मान क्या 5/13। फिर आता है अगला क्या है टेन पी पे, चलो बताओ टेन पी क्या होता है, टेन पी होता है सर लंब बटा आधार, क्या होता है टेन पी लंब बटा आधार, बताओ क्या मिलेगा। लंब बटा आधार ना, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। देखो तो लंब कितना है सर, लंब है 12 सेंटीमीटर और आधार कितना आधार है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब देखो यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, आपके पास क्या बचा 12/5। इसके बाद देखते हैं टेन पी के बाद आता है आपके पास कॉट पी। कॉट पी क्या होगा, इसका उल्टा है सर आधार बटा लंब, और आधार हमारे पास कितना आधार हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और लंब कितना, लंब हमारे पास 12 सेंटीमीटर। यानी ये हो जाएगा, देखो एक कैंसिल कर देते हैं, यानी क्या होगा ये हो गया 5/5। ठीक है। अब कॉट पी के बाद आता है आपके पास कॉसेक पी, कॉट पी के पास क्या आता है आपके पास कॉसेक पी, है ना। चलो अब कॉसेक पी देख लेते हैं। कॉसेक पी किसका उल्टा होता है साइन, बताइए कॉसेक पी का मान क्या होगा, कॉसेक पी का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक पी का मान कितना हो जाएगा बताइए। चलो सर कौशिक भी होगा जब हमारे पास कन बटा लंब, और कन का मान है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और लंब का मान है 12 सेंटीमीटर। तो कट गया, क्या आ गया सर 13/12। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, है ना 13/12। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा आराम से। अच्छा सेक पी भी निकालना, सर सेक पी भी निकाल लो।
क्या निकाल, चलो यही निकाल देते सेक पी। तो सेक पी होता है सर हमारा, जैसे आधार बटा कौन होता है कॉस का, तो इसका उल्टा कर लो, कर्ण बटा आधार। और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या आ जाएगा आपके पास 13/5। क्लियर है। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। सर यहाँ से दोबारा समझा दो, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, अच्छा फिर से कैसे कैसे मैंने किया ये बताना है। देखो ध्यान से देखो, देखो ये 12 सेंटीमीटर हमने निकाले, समझ में आया लंब कैसे निकाला 12 सेंटीमीटर। बाकी आपको ये बस मान याद रखना है कि कॉस पी क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आप देखो यहाँ पे आधार क्या है 5 सेंटीमीटर, हमने लिया 5 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है सर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, हमने देखो 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ से क्या गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिया, क्या बन गया 5/। इस प्रकार सब में जैसे कॉसेक पी क्या होता है सर, वो होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है सर, कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर, और लंब का मान कितना है, लंब का मान है 12 सेंटीमीटर। देखो 12 सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 13/12। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आएगा। चलो यहाँ तक जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाले को जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस, हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाले को जल्दी करेंगे। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सी के हिसाब से निकाला, किसके हिसाब से निकाला, सी के हिसाब से निकाला। ठीक है, तो आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 1 मिनट, इसमें भी दो ऑप्शन सेम हो। चलो तो क्या करते हैं, किसी ऑप्शन को एक ऑप्शन को कर दो, इसको 5/8 कर। ठीक है, चलो चलो आराम से बनाओ, आराम से। सर आपने सेंटीमीटर को क्यों कट, अच्छा देखो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो क्या करें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। जनरली अनुपात क्या होता है, अनुपात तो कोई इकाई नहीं होता, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो 33 बच्चों ने आंसर कर दिया, 33 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि 58 बच्चों में से मात्र 36 बच्चों ने आंसर किया, 58 बच्चों में से मात्र अभी तक 36 बच्चों ने ही आंसर किया हुआ। चलो
लास्ट का 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो बढ़ा जाए, चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो अब यहाँ पे देखना है क्या सर, हमें बता गया है किसके हिसाब से देखना है, सी के साथ। तो सारे ऑप्शन में क्या दिया है सर, सी। कौन से एंगल के हिसाब से, कौन से कोण के हिसाब से देखना था सर, कोण सी के हिसाब से, है ना। चलो इसके हिसाब से जो इसके पास जो सटा हुआ भुजा हुआ क्या होगा, चलो ये कहलाएगा आधार। और 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्ण। और ये जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास जो बच गया क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लंब। इस प्रकार अगर हमसे कोई बोले सेक सी, इसका मतलब सेक्सी किसका उल्टा होता है सर, कॉस का। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक्सी क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है देखो 5 सेंटीमीटर, और आधार का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बचेगा आपके पास 5/, क्या बच गया आपके पास 5/, यानी सेक्सी का मान कितना हो गया 5/। क्लियर है। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और शेयर अपना डबल एड जल्दी करेंगे। चलो फिर से प्रेजेंट कर देते हैं। अधिकतर बच्चों को दिख रही थी और कुछ बच्चों को नहीं दिखती, कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रेजेंट कर ही देता हूँ, है ना। मेरा कुछ क्वेश्चन है, पूछोगे, हाँ पूछिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए, माइक ऑन करो पूछ लीजिए, कोई सुनिए। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, क्या डाउट आपका। सर हाँ पूछिए। पुनीत वर्मा से पूछेंगे, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो सही से बोल सकते हो आप। हाँ पूछिए। चलो एक काम करो, आप क्लास के बाद रुक जाओ, आप आराम से पूछ लेना, ठीक है, कोई डाउट है आप पूछ लेना आराम से, ठीक है ना। अभी हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुनीत वर्मा से पूछे आप, हाँ आपको कुछ भी डाउट है आप थोड़ा सा क्लास के बाद रुक जाना, आप पूछ लेना, ठीक है। थोड़ा सा आपकी आवाज थोड़ा रुक रही है, मतलब ब्रेक हो रही है, तो बढ़े आगे। अच्छा इसमें कुछ बच्चों ने भी हाथ हैंड रेस किया है, जय नेहरा मोहित नाम से, कोई डाउट है बोलो, आप लोग हैंड रेस किया, आपको कोई डाउट है, डाउट है तभी आप हाथ उठाया करो, नहीं डाउट है मत उठाया करो। चलो हाँ, अन्नू नाम से बच्चे जिनके, मोहित आपको कोई डाउट है वो आपने हैंड रेस किया हुआ, डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके, नहीं डाउट है तो हैंड रेस मत किया करो, नहीं डाउट है ना। चलो, बहुत बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, नहीं अभी दिख रहा है, अभी स्क्रीन दिख रहा है एकदम अच्छे से। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया समकोण ए बी सी के कॉस सी का मान के, बस इसमें कॉस सी का मान क्या है, लेकिन देखना ए सी का मान नहीं दिया गया है ना, देखना ए सी का मान नहीं दिया गया, तो शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे, है ना। चलो
चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत बच्चों ने अभी तक कम आंसर है ना, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। स्क्रीन मैं फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। जल्दीबाजी में बस आंसर मत करना, आराम से आंसर करना, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलो 20 सेकंड का समय और ले लीजिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए। 20 सेकंड समय और ले लीजिए, लेकिन आंसर आप जरूर कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड वेट किया जाए। लास्ट 5 सेकंड, हाँ पूछिए। शंकर क्वेश्चन है, कोई डाउट होगा आपको पूछना है? सर एक एक करके पहले शंकर कौशिक नाम से इन्होंने पहले हैंड रेज किया, पूछिए क्या डाउट होगा आपको। पुनीत वर्मा, आप पहले रुक जाना सर थोड़ा सा, रुक स्क्रीन जाना। नहीं दिख रही। सर अभी भी मैंने अभी स्क्रीन पर, मैं एक बार फिर से बोल जाऊं। चलो लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1। अभी एकदम अच्छे से स्क्रीन भी दिख रही है, मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है ना। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है ना। देखो इस क्वेश्चन में जैसे जब सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है या नहीं। यहाँ पे देखो त्रिभुज की अभी 2 भुजाओं की लंबाई दी गई है, तीसरी भुजा की लंबाई नहीं दी गई। पहले हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा की लंबाई निकालेंगे, फिर हम cos c का मान निकालेंगे। तो निकालते हैं पहले तीसरी भुजा की लंबाई, है ना। चलो देखो ये क्या है, सी वाला है। तो इससे जो सटा हुआ भुजा है वो इसे कहेंगे हम आधार। क्या कहेंगे, इससे कहेंगे हम आधार। 90 के सामने वाले कहेंगे हम कर। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लंब। यानी हमें यहाँ निकालना है सर, कर्ण निकालना है ना। यानी कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, है ना। यानी यहाँ कर्ण का जो वर्ग आएगा, आधार का वर्ग, आधार क्या है सर 24 का वर्ग जोड़ लंब मतलब 10 का वर्ग, ठीक है। यानी यहाँ से जाएगा सर कर्ण का जो वर्ग आएगा 24 का वर्ग हो जाएगा 576 प्लस 10 का वर्ग हो जाएगा सर 100। यहाँ से सर कर्ण का वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर किसके बराबर, 676 के बराबर। यानी इसका मतलब वर्ग घटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, वर्गमूल। तो वर्गमूल अब 676 क्या हुआ, 676 का वर्गमूल लेते हैं। चलो इसका वर्गमूल होता है सर 6। हाँ बोलिए ये स्क्रीन रुक गई। फिर से। चलो ठीक है, ठीक है। अभी सही, एक बार सारे बच्चे पहले एक बार मैं पूछ लेता हूँ, सारे बच्चे पूछ लेता हूँ, है ना। चलो अभी बताइए, जिन जिन बच्चों को स्क्रीन दिख रही है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। हाँ जिनको नहीं दिख रहे वो एन टाइप, जिनको दिख रहे वाई टाइप, मतलब सबको दिख रही है ना। सर अब दिखी है। सभी दिख रही, चलो देखो। यानी यहाँ से कर्ण का मान क्या जाएगा सर, कर्ण हो जाएगा 676 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है सर हमारे पास, ये होता है हमारे पास 26 का, है ना। 26 सेंटीमीटर हो गया। नहीं कर्ण का माना गया क्या यहाँ पे 26 सेंटीमीटर, कर्ण का माना गया 26 सेंटीमीटर। क्या माना गया, कर्ण का माना गया 26 सेंटीमीटर। अब करना क्या है सर, अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है क्या, cos c। क्या निकालना है, cos c। तो cos c हो जाएगा आपके पास, cos होता है आधार बटा कर्ण, होता है आधार बटा, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार सर ये वर्गमूल कैसे होता है, अच्छा वर्गमूल निकालना सिखा दें। ये मतलब 676 का वर्गमूल कैसे निकाले ये बताना है ना। देखो हमेशा देखो ट्राई किया करो, 676 है ना उसका वर्गमूल ऐसे निकालो। वर्गमूल निकाले 2 तरीके होते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से निकाल लिया करो। देखो 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16,
ठीक है, फिर देखो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 9 18, फिर देखो आपके पास 13 से कटा है, 13 13 जा 169, यानी इसका मतलब क्या होगा सर 676 में हो जाएगा सर, 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13, क्या करेंगे सर, देखो दो दो का जोड़ा लगा दो, इन दोनों से मिलकर एक बाहर, इन दोनों में से मिलकर दूसरा बाहर, तो 13 गुने 2 कितना होगा सर 26, यानी यहाँ से हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया 26, यानी यहाँ से हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया 26। अब आए समझ में कैसे निकालते हैं, जिनका भी डाउट था, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यानी हमारे पास आधार बटा कर्ण। अब बताइए हमारे पास आधार का मान कितना दिया गया है, आधार का मान कितना है सर 24 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है 26 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या हो गया आपके पास 24 बटा 26, अब जो कटा दो, यह 2 से 12 दूनी 24, 2 से 13 दूनी 26, तो ये आ गया हमारे पास 12 बटा 13। कौन सबसे सही सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 बटा 13 जो है हमारा सही उत्तर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बच्चों ने इसका आंसर जो है एकदम सही सही भी किया, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट, चलते इसका थोड़ा सा इसको सीखते हैं, साइंस में थोड़ा सा सीखते हैं। क्या अभी तक हमने देखा, अभी तक हमने देखा कि सर साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसका इसका कहने का मतलब क्या, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, इसे कहने का मतलब क्या हुआ था, हम बोलेंगे सर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या का अगर आपको व्युत्क्रम निकालना हो तब कैसे निकालते हैं, चलो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूँ सिंपल से, देखो आज समझना, बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, अगर मैं बोलूँ कि 2/3 का व्युत्क्रम, तो बच्चा सब क्या करेगा, बच्चा सब करेगा कि सर इसको उल्टा कर देगा, 3/2 बोलेगा सर 2/3 का व्युत्क्रम 3/2। अब ये आया कैसे वो ये समझो, अगर मैं ऐसे बोलूं आपको सिंपल सा कि 2 का व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम, तो बताओ क्या होगा, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 का उल्टा क्या होगा, 4 सुनता 4, 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, एक बटा दो। कैसे पता चला, एक तो हमारे पास है नहीं, कैसे पता चला, क्योंकि सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे एक होता है हमेशा। उसका नीचे एक होता है, बहुत बढ़िया, थोड़ा ध्यान से समझो यहाँ पे, देखो तो 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/, तो इसके नीचे कुछ नहीं था, एक है, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/2। नहीं, अब देखो, अब थोड़ा सा ये समझ लिया, यहाँ समझ लिया, और थोड़ा सा यहाँ से एक लॉजिक सेट रखो, क्या लॉजिक सेट रखना है, ध्यान समझना, लॉजिक आपको यहाँ पे ये सेट रखना है कि अगर हमें कभी भी व्युत्क्रम किसी भी संख्या का, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम देखना होगा ना, तो हम उसको 1 के बटा में लिखें। इसका मतलब देखो, इसका हमें 2 का व्युत्क्रम क्या किया, हमने 1 के बटा में लिखा। अब बोलो सर क्या 1 के बटा में लिखने से सबका व्युत्क्रम आया था, हाँ देखो, अगर आपको ध्यान से इसको 2/3 का देखना था, देखो 2/3 का हम लिख के दिखाते हैं, देखो 2/3 का व्युत्क्रम अगर लिखना चाहो कैसे लिखोगे, लिखो इसको, लिखेगा 1/2/3, ये किसका होगा, ये होगा सर 1/2/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, ये हो गया 1 गुने 2/3 का क्या होगा, पलट देंगे इसको उल्टा करके 3/2, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 3/2। देखो इधर भी 3/2 आया था ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का अगर हमें व्युत्क्रम लेना है तो उसको हमेशा 1 के बट्टे में लिख देंगे, हम उसको क्या करेंगे, हमेशा 1 के बट्टे में लिख देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, वो व्युत्क्रम आ जाएगा। क्लियर है, अगर हमें किसी भी संख्या का व्युत्क्रम लेना होगा हम हमेशा क्या करेंगे, उसको 1 के बट्टे में लिख देंगे तो उसका व्युत्क्रम आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं जैसे कि हमें बोला गया है कि सर साइन का व्युत्क्रम, साइन ए का व्युत्क्रम, तो क्या बोलेंगे सर, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो होगा 1/cosec ए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सर हमने जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है सर, तो cosec ए। तो लिखने के समय ऐसे लिखेंगे या बोलने के समय ऐसे बोलेंगे क्या, कि साइन ए का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन ए का व्युत्क्रम हो जाएगा cosec ए। ऐसे में साइन ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा cosec ए, लेकिन लिखते समय क्या लिखेंगे 1/cosec ए, 1 के बट्टे में लिखेंगे। ये समझ में आया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी एक बार चैट में डबल वाइट करें, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी चैट में आप डबल वाइट करें, है ना। यानी किसी भी त्रिकोणमितीय के अनुपात का व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा लिखना होगा
उसको हमेशा एक बट्टे में लिखते हैं। अब इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, इसका क्या फायदा होगा, तो आगे जब हम इसका प्रूफ पढ़ने वाले हैं तो हम प्रूफ वाला क्वेश्चन करेंगे या जब हम मान वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/cos है। साइन कॉस प्लेस पे ए बी सी डी रख के कर सकते हैं। अब देखो क्या सर जी क्या हम साइन कॉस इनके प्लेस पे ए बी सी डी रख सकते हैं, मतलब साइन एक जगह पे एक जगह हाँ बी सी डी रख सकते हो, एक जगह बी सी डी रख सकते हो, ठीक है। चलो अभी रुको, खुशबू नाम से बच्चे देंगे, अभी रुको, अभी बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं ना। चलो तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे सर, साइन ए का व्युत्क्रम हो गया 1/cos है, ठीक है। उसी प्रकार cos का व्युत्क्रम क्या होगा सर, 1/sin है। cos का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/sec है, तो sec का व्युत्क्रम क्या होगा 1/cos है। tan का क्या होगा 1/cot है, और cot का क्या होगा 1/tan है। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है ना। नेक्स्ट, अब देखो, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इस पर देखिए, यहाँ तक अगर जैसे 2-3 बच्चे ज्वाइन किए थे जिनको डाउट था, वो बच्चे रुक जाएंगे, अपना डाउट पूछेंगे। और यहाँ तक बाकी बच्चों को डाउट नहीं है तो बच्चे चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। जिनको जिनको डाउट है बच्चे रुकेंगे, अपना डाउट जरूर क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। चलो एक एक करके पूछते हैं। तो सबसे पहले हम पुनीत वर्मा का डाउट सुनते हैं, फिर हम लोग बाकी बच्चों का, ठीक है। चलो पुनीत वर्मा ना सोचेंगे, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्या डाउट होगा आपका, पूछो। हाँ एक एक करके, मतलब जिनको डाउट है वो एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। जिनको डाउट नहीं हो अपना जा सकते हैं। देखो अनावश्यक हरकतें नहीं करना है, अनावश्यक हरकतें नहीं करना है। साइन कॉस इनको यूज कर, मतलब आप मतलब पुनित, हाँ पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो क्या बोलना चाहते हो। आप बोलना चाहते हो कि सर साइन कॉस इनका यूज क्यों करते हो, देखो हाँ 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 मैं बताता हूँ। देखो इनका यूज हम करते हैं, देखो जनरली किसी भी मतलब बिल्डिंग की हाइट पता करना है, समुद्र की गहराई पता करना है, या एरोप्लेन आपके ऊपर जा रहा है तो उसका कितना दूरी पे जा रहा है ना, मतलब इन सारी चीजें में हम इनका यूज करते हैं, समझ में ना, साइन कॉस का। अब आप सोच सर साइन कॉस ही क्यों यूज करते हैं, है ना। जब जब हमने त्रिकोणमिति पढ़ाया बनाया था तो तब ऐसे बोलोगे सर 1 2 3 4 ही क्यों पढ़ते हैं हम, है ना। उसी तरह जब हम त्रिकोणमिति पढ़ा था ना तो उसमें हमने एक नामकरण कर दिया, जैसे नामकरण हमने कर दिया कि साइन थीटा होता है, इसका ये मान होता है, नामकरण किया गया, एक नाम है ना, मतलब साइन एक नाम हो गया, कॉस एक नाम हो गया। हाँ कराएंगे रिवीजन स्टार्ट कर, जैसे आपकी जो हाफ ईयरली का हम लोग को डेट शीट पता चलता फिर रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा और किसी बच्चा कोई डाउट है। सर ये साइन थीटा कोस थीटा को सिर्फ ये त्रिभुजों में ही यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज, यस सर, इनमें ही। हाँ इसके अलावा जब आगे जब आप 12th क्लास में जाओगे तो वहां पे एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होगा, वहां पे भी हम यूज करते हैं, मतलब किसी भी ट्रायंगल में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज में यूज करते सर इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करवाओगे? हैं, वो बताएंगे। अभी पहले इसको कंप्लीट हो जाना तो है ना, वो सब बता देंगे आपको, उसकी चिंता मत करो आप। हम लोग आपके एग्जाम से पहले, आपका एग्जाम से मतलब बहुत पहले 2-3 महीना पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसका चिंता मत करो आप, है ना, वो सारी चीजें बता देंगे। पहले आप इस चैप्टर को कंप्लीट होने दो। हाँ सर रजिस्ट्रेशन क्या होता है? क्या क्या फिर से बोलो। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन किससे, किस टॉपिक का मतलब सवाल है रजिस्ट्रेशन, त्रिकोणमिति से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, रेजिस्टेंस, हाँ फिजिक्स से रजिस्टेंस होता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आप बताओ क्या पूछना चाहते हो आप इसे। हाँ बोलो बोलो बोलो, सिमरन सैन्या सोचन पूछो क्या डाउट था अपने